तुम्हारी पूजा करने से तुम्हें अच्छा मिल जाए ये भूल जाओ। कोहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम जैसा कर रहे हो उसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। संसार की कोई ताकत उससे बचा नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाया है जो 24 चालू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ना कभी वायरस जाता ना भी कभी हैंग होता। जैसा करोगे वैसा भरोगे ही। ये भूल जाओ कि किसी देवता की कृपा से या किसी की कृपा से हमें कुछ प्राप्त ना, ये तो केवल सहभागी बनते हैं आपके कर्म के विधान को, आपके प्रारब्ध को देने में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कृष्ण सिद्धांत दे रहे हैं। इसीलिए जरा पाखंडवाद से ऊपर उठ जाओ, कर्मठ बनो। 4 घंटे माला फेरने भोजन नहीं मिलेगा। 5 घंटे ऑफिस में काम करोगे तब 500 रुपए मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माला मत फेरो, माला फेरो, लेकिन कब? जब अपनी स्वकर्म को पूरा कर लें, अपनी जिम्मेदारी को निभा लें, उसके बाद। सुन लीजिए माताओं, घर में सासू ससुर भूखे बैठे हैं, पति ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम घंटी लेके जय जगदीश हरे कर रही हो, तो तुम्हारी वो आरती बेकार है, क्योंकि तुम्हारा पहला कर्तव्य उसको भोजन कराना है। उसके लिए भोजन तैयार, टिफिन तैयार करना है। घर में सासू ससुर भूखे बैठे हैं और तुम केस बिखराकर हर हर महादेव कर रही हो, तो शंकर तुम्हारा जल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शंकर कहेंगे घर में बैठे देवता को छोड़कर मेरे पास आई है, पहले उसी की सेवा कर ले। समझ में आ रही है बात? और तुम भी सुन लो चश्मे वाले हो, घर में स्त्री यदि आपकी दुखी है, पत्नी दुखी है, पत्नी का सम्मान नहीं करते, उसका अपमान करते हो बात बात पर, 1000 बार नवरात्रा रख लेना, 1,00,000 बार देवी स्थापित कर लेना, 1000 बार सरस्वती की, दुर्गा की, गायत्री की, लक्ष्मी की पूजा कर लेना, वो प्रसन्न होने वाली नहीं है। लक्ष्मी कहेगी घर में बैठी लक्ष्मी का अपमान करके मेरा पूजा करता है, मैं तेरी सुविधा स्वीकार नहीं करती। नीति कहती है यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। समझ में आ रही है बात? माताएं करिए महाराज जी ऐसी कथा तो 4 घंटे और चलने दो। हाँ, घर पे जाके, अरे 7 दिन होते हैं, 6 दिन तुम ड्यूटी करते हो, हम बना बना के खिलाती हैं, संडे के दिन तुम बना दो तो हम भी खा लेंगे गरम गरम। अर्धांगिनी है ना, उसके ही फर्ज थोड़ी है कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, रोटी बनाए, किसी दिन तुम भी खिला दो। तुम्हारे पैरों में, सिर में दर्द होता है तो वो दबाती है कि नहीं? तो किसी दिन उसके में हो जाए तो तुम दबा दो, क्या घट जाएगा? अरे महाराज फिर तो हमारी मुंह छू पे की बात आ गई। तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारा आधा अंग है, तुम्हारे आधे अंग में बीमारी हो जाए तो क्या तुम सही नहीं करोगे? करोगे कि नहीं? तो घर जाके पैर दबाना खूब, बोलो राधे राधे। माता करी महाराज जी आज अच्छी कथा हो रही है, हम तो कब से चाहते थे कोई आए इनसे कहे तो सही। पत्नी भारत में दासी नहीं होती, भारत की पत्नी मिसेज नहीं होती, भारत में पत्नी कौन होती है? देवी। क्या किसी आदमी के नाम के आगे पीछे देवता लिखी जाती है क्या? लेकिन पत्नी के नाम के पीछे देवी लिखा जाता है, स्त्री के नाम के पीछे देवी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देवी हैं। लेकिन क्षमा करना, इन देवियों में भी कमी नहीं है। आजकल की इन देवियों से देवी कह दो तो उल्टा चढ़ जाए, तुम्हें हम देवी दिखती हैं। हमें तो बोलने में
झिझक होती है किसी से आंटी कह दो तो महाराज पारा 7वें आसमान, तुझे मैं आंटी दिखती हूँ? तो फिर दीदी, तुम्हें दीदी दिखती हूँ तो फिर बेटी कहें? हाँ, देवी कहने में शर्म आती है इनको। सुनिए जरा, अपने पति को यदि नौकर बना के रखोगी तो नौकरानी कहलाओगी। नौकर की पत्नी नौकरानी, लेकिन अपने पति को मालिक बना के रखोगी तो तुम मालकिन कहलाओगी। अपने पति को राजा बना के रखोगी तो तुम महारानी कहलाओगी। अब आपकी चॉइस है, आपको अपने पति को मालिक बनाना है कि नौकर, आपकी चॉइस है। क्या बनाना है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज देवी तो दुर्गा होती है। हमने कहा दुर्गा तो होती है, ये बात सत्य है, बसंतरे, और तुम? बोले हम तो शेर हैं। ये भी बात सत्य है, लेकिन तुम शेर जब तक ही हो जब तक विवाह नहीं हुआ। बोले विवाह होने के बाद? बोले शेर तो रहोगे। तो फिर? बोले शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाएगी। शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाएगी, फिर तुम कुछ कर थोड़ी पाओगे। फिर तो जो दुर्गा कहेगी वो तुम करोगे। निवेदन है, कर्म के विधान को जानिए। कृष्ण कह रहे हैं कर्मणा जायते जंतु। आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपका 5 वर्षीय, 7 वर्षीय, 10 वर्षीय बालक आपसे कहे पिताजी ये परंपरा आप इतने वर्षों से पूजा करते हो, इसके पीछे क्या कारण है, और वो ऐसा तर्क दे कि आपके उस कारण को काट दे, और वो कहे इसकी पूजा मत करो, तो क्या पूजा बंद करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए तुम पीछे हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसीलिए तुम्हारे समाज का विकास नहीं हो रहा। सीखिए कथा से। 7 वर्षीय बालक कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजवासियों से कहा इंद्र की पूजा बंद करो। कारण बताया क्यों बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा कर दी और गिरिराज की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए वो समाज आगे था। इसीलिए आज हम उनकी कथा सुन रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे माँ बाप होते तो कृष्ण कभी भगवान ना बन पाते, राम कभी परमात्मा ना बन पाते, क्योंकि तुम तो अपने बच्चों की बुद्धि का विकास ही नहीं होने देना चाहते हो। बालक कुछ नई बात करे तू चुप रहे, तू क्या जाने कि बाल वैसे ही सफेद थोड़ी हो गए। अरे बाल सफेद करने से कुछ नहीं होता, ज्ञान भी तो होना चाहिए। हाँ जी, कहना जी। इसीलिए कोई आपसे छोटा भी अच्छी बात कर रहा है, हर क्षेत्र में आप पारंगत नहीं हो सकते। कोई गायन में पारंगत है, कोई वादन में पारंगत है, कोई किसी में पारंगत है, उसकी कला उसी को आती है। कई जगह जाते हैं हम, समितियों की कथा होती और महाराज नाक में दम हो कर देते हैं। अरे हम इतने सालों से कथा करा रहे हैं, हमें सब पता है। अरे तुम इतने सालों से करा रहे हो, साल में 1 कराते हो ना, हम महीने में 3 कर रहे हैं, तो तुम्हें ज्यादा पता होगा कि हमें ज्यादा पता होगा? किसे ज्यादा पता होगा? हमें ज्यादा पता होगा। लेकिन महाराज अपनी की आगे वो किसी की चलने नहीं देते और फिर अपनी चलाते हैं और ऐसा कर देते हैं, फिर सत्यानाश। जो व्यक्ति जाने नहीं वो बुरा नहीं है, अज्ञानी हो सकता है बालक, लेकिन जो जाने भी नहीं और माने भी नहीं वो बड़ा खतरनाक है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं हमें, जो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। हम कहते हैं भगवान ऐसे लोगों से बचा है, जानते भी नहीं और मानते भी, अपना ही नाश कराते। हमारा क्या बिगड़ रहा है, अपना ही नाश कराते हैं। इसीलिए यदि कृष्ण की कथा सुनने आए हो तो कृष्ण से सीख के जाइए। ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़िवादिता को समाप्त कर दीजिए। आपके बच्चे भी अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको स्वीकार करिए, उसको मानिए। समझ में आ रही है बात?